बड़ी मुबारक हो, तुम 8 दिन के बाद आजाद होने वाले हो। आजाद? जिंदगी की जेल से आजाद होने वाले हो। बड़ी हम उस हर फांसी लगने वाले को मुबारकबाद देते हैं। बड़ी उम्र कैसे तो अच्छा है ना। बड़ी मरने वाला मर गया, तू क्यों उदास होता है? चल खाने का टाइम हो गया है, चल खाना खाते हैं। अरे बड़ी सब ठीक ठाक है ना, और सब खैरियत है ना, और कोई तकलीफ तो नहीं आपको? अरे बड़ी काका कितने दिन छूटने में है? अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे बड़ी, अरे क्या करता है बड़ी, क्या करता है? ठहर जा तू। क्यों? तेरे को यहाँ का कायदा कानून नहीं मालूम? यहाँ सबसे पहले मंगल सिंह खाता है। ये मंगल सिंह चीज क्या है? क्यों पूछता है बेटा, इनकी बात मान लो और मंगल के आने का इंतजार करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो हंसते हंसते फांसी की सजा कबूल कर गया, उसे अंजाम से डरा रहे हो चाचा? खाना लगाओ। वहीं खड़े। तुम साला अपन के ऑर्डर के बिगड़ सबसे पहले खाने का हिम्मत कैसा किया रे? ये श्रीलंका फेंक के मारो। जानता है अपन कौन है? जानता है कौन है? मंगल सिंह का नाम तो सुना होगा ना तू? अपुन मंगल सिंह का राइट हैंड, एंथोनी डबल। डबल? अपुन तो सिंगल पैदा हो गया था, पर अपुन का माँ है ना, अपुन के पैदा होने के बाद में डबल बच्चा पैदा किया, अमर, अकबर और अपुन एंथोनी। अपुन जब डबल एक का था ना, यानी 11 साल का, डबल रोटी चोरी करके भागा था क्या? तभी अपुन ने कसम खाया क्रॉस पे कि दुनिया को डबल क्रॉस करके अपन पेट भरेगा क्या? इसीलिए अपुन का नाम एंथोनी। बोल। डबल। डबल। तो मैं क्या करूं? ए अपुन से डर। डरने का डरना रे बाबा। तो तुम ही हो जज प्रताप सिन्हा के खूंटे के बकरे। सुना है तुम्हें भी उसकी बहन ने गिरफ्तार किया है? हाँ। बहन और भाई दोनों कसाई हैं, कसाई। बहन हथकड़ी से हाथ बांधती है और भाई कलम की छुरी चलाता है, कलम की। हम भी उन्हीं का शिकार हूं। अरे एंथोनी। यस बॉस। यह अपन का मेहमान है। समझ गया बॉस। हम दोनों के लिए खाना लाओ। आज हम इसके साथ खाना खाऊंगा। श्योर। आओ दोस्त, आओ। बड़ी क्या है? 2 डबल थाली लगा, चल। क्या है? हट। यहाँ भी डबल। जल्दी। ये राजू नाम? ये हमरे बेटे का नाम है। आपका बेटा? बेटा, ये ऊपर वाला है ना, हमेशा मंगल के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। कभी इतना सुख देता है कि संभाला नहीं जाता, कभी इतना दुख दे देता है कि दिल से निकाला नहीं जाता। सुख और दुख को महसूस करने वाला ये दिल अचानक पत्थर दिल कैसे हो गया? किसकी वजह से पत्थरों की इन 4 दीवारों में उसे आना पड़ा? हम अपनी जिंदगी में बहुत पाप किया हूं। लोगों का खून बहाना ही हमारा धर्म था। फिर मंजीत से हमारी शादी हो गई और राजू बेटा पैदा हुआ, और हमने फैसला कर लिया कि पाप की जिंदगी छोड़कर एक नई जिंदगी बनाऊंगा। मंजीत और राजू के प्यार ने खून बहाने वाले मंगल को ईमानदारी का पसीना बहाने वाला एक मजदूर बना दिया।
बाबा माँ की अरे तबीयत बेटे फिर खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा ये दवा लाने के लिए। ठीक है बेटे, तू जा, माँ की देखभाल कर, मैं दवाई लेके आता हूँ। अच्छा। क्यों मंगल, बहुत जल्दी में लग रहे हो? पुराने दुश्मनों की खैरियत तो पूछो। देख, तू अपना बदला फिर कभी ले लेना, हम खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। इस वक्त हमको हमारी बीवी के लिए दवाई लेने जाना है। तूने तो सब पूरे धंधे छोड़ दिए, तेरे पास पैसे कहां से आए? पैसे हैं हमारे पास, पैसे हैं। देख गंगू, ये हमारी मेहनत की पहली कमाई। देखो देखो भाई लोग, मेहनत की कमाई, मेहनत की। ये गई तेरी मेहनत की कमाई। गंगुआ! मंजीत, कैसे हो तुम? देखो, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, हम दवाई लेकर आए हो, तुम दवाई ले लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कौन कैसा? हाँ? हम तुम्हें बाद में बताऊंगा सब। तुम देखो, तुम दवाई ले लो, दवाई ले लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दवाई। मैं समझ गई, तुमने अपना पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया ना। तुमने मुझसे वादा किया था, मेरे और राजू की कसम खाई थी कि तुम्हारे और गुनाहों के रास्ते पे तुम नहीं जाओगे, कभी खून खराबा नहीं करोगे। फिर ये क्या करके आए? ये सब झूठ है। ये सच है। Hands up! गिरफ्तार कर लो इसे। मंजीत, हमको गलत मत समझना, हम मजबूर था। हर गुनहगार मजबूरी की आड़ में गुनाह करता है, लेकिन तुम जैसे खतरनाक मुजरिम गुनाह करने के लिए मजबूरी का बहाना ढूंढते हैं। मंजीत, हमारा विश्वास करो। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें अपनी बीमार पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं आया, अपने मासूम बच्चे का कोई ख्याल नहीं आया। तुम नहीं बदल सकते, तुम नहीं बदल सकते। ले चलो इसे। नहीं जज साहब, ये जुल्म हमने जानबूझकर नहीं किया है जज साहब। टेक हिम। ये जुल्म के बदले हमें 1 साल की सजा मत दीजिए जज साहब। आप नहीं जानते जज साहब, ये 1 साल हमारे लिए उम्र कैद से कम नहीं है। हमारे बीवी बच्चे का कोई नहीं है जज साहब, वो हमारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। बड़ी मुश्किल से हम इस नरक से निकले हैं जज साहब, दोबारा हमें इस नरक में मत धकेलिए जज साहब। हमारी बीवी बच्चों पर रहम कीजिए जज साहब, हम पे रहम कीजिए जज साहब, हम पे रहम कीजिए। हम बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, मगर उस प्रताप सिन्हा ने हमारी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। वो चाहता तो ईमानदारी की जिंदगी अपनाने वाले मंगल के माथे पर बदनामी का दाग नहीं लगाता। वो चाहता तो हमारी मंजीत और हमारे बेटे राजू को हमसे अलग नहीं करता, मगर उस हरामजादे ने वही किया और हमें इस काल कोठरी में कैद कर दिया। हमरे जेल आने के बाद लोगों ने हमारी पत्नी का जीना हराम कर दिया। उसे मंगल की पत्नी नहीं, एक खूनी गुंडे की पत्नी का नाम दिया और तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली और हम तबाह हो गया, तबाह हो गया, हम तबाह हो गया। हम चाहते तो अपनी जान ले सकते थे, मगर नहीं, हमें जिंदा रहना है। उस हरामजादे प्रताप सिन्हा से बदला लेने के लिए हमें जिंदा रहना है, अपने बेटे राजू के लिए। पता नहीं हमरे कलेजे का टुकड़ा राजू इस वक्त
कहाँ होगा? अंकल, अंकल। क्यों राजू, क्या हो रहा है? पढ़ाई के खेल? अंकल दोनों हो रहा है। वेरी गुड। तुम इसे लेकर घर चलो, मैं जेल जाकर आता हूँ। ओके। अंकल, आप तो दोनों को जेल भेजते हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं? बेटे, वो इसलिए कि तुम्हारे अंकल चोरों डाकुओं पर एक किताब लिख रहे हैं। और वो किताब लिखने से पहले मुझे उन लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ता है, और वो इंटरव्यू लेने के लिए मुझे जेल जाना पड़ता है। ये लो बॉल और जाओ इनके साथ। ओके? अरे चाचा, एक लेखक आ रहा है, हमारे फोटो छापेगा अखबार में। अबे पेपर में तेरा फोटो तो वांटेड में छापा है, उससे तेरा पेट नहीं भरा। सारे कैदियों को आपका बेसब्री से इंतजार है जज साहब, आइए। नमस्ते। प्रताप सिन्हा! रामजादे! कमीने! हम तुझे जान से मार डालूंगा। भैया, जेल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उससे आपने क्या अंदाजा लगाया? जिंदगी में मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि कहीं मैंने अपने फैसले में कोई गलती तो नहीं की है। एक कातिल जिसे मैंने सजाए मौत दी है, भला वो मेरी जान क्यों बचाएगा? आपके इस क्यों का जवाब या तो भगवान दे सकता है या फिर खुद सुनील।